हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। बाकी आज के व्लॉग की स्टार्टिंग सुबह 10 बजे से हो रही है। चारों तरफ प्यारी सी धूप भी लग चुकी है और अभी ना मैं भी अपने छत में आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। छत से झाड़ू लगा के भी नीचे आ चुकी हूँ और आज छत में झाड़ू इसलिए लगाया क्योंकि हम फैलाने वाले हैं छत में गेहूँ। जो कल परसों तक के खेत में हमारे गेहूँ हुए थे ना, तो अब लगातार 2-3 दिन तक के हम गेहूँ को धूप में अच्छे से सुखाएंगे। उसके बाद अंदर संभाल के रख देंगे। मम्मी ने गेहूँ के कुछ कट्टे बाहर निकाल दिए हैं, तो इनको अभी फटाफट से छत में ले जाते हैं। छत में पहुँच चुकी हूँ, जल्दी पकड़ो 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 पकड़ो। हे वही टंगड़ी टूट गई। बाकी मम्मी भी घास लेने के लिए गई थी, तो मम्मी भी आ चुकी है। गाइस, राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं भी घास लेके आई भाई। अब गेहूँ डालते हैं। धूप हो रही है, थोड़ा सा धूप हो रही, फिर बारिश आ जा रही। शाम के समय तो डेली बारिश आ रही है। कल की इतनी बारिश आई कि अभी तक देखो भाई 11 बज चुके हैं और हमारी छत अभी भी नहीं सूखी है। तो छत सूख यही सोच रहे कि कहाँ डालना है गेहूँ। अब छत सूखने का वेट करना पड़ेगा और छत जब तक ये सूखेगी तब तक शाम की बारिश भी आ जाएगी 2-3 बजे। हो बली, उठाओ कट्टा, ये उधर उधर ले जाओ, पूरा फैला दो। गुड। कुछ गेहूँ ना कच्चे थे, अभी पके हुए नहीं थे, इसलिए ये बीज ना हरे दिखाई दे रहे हैं। गेहूँ को घर जल्दी इस वजह से लाना पड़ा क्योंकि सुअर और बंदर ना पूरा फसल बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं कि जितना खाना है उतना खा लो और उतना और रहने दो, नहीं, पूरा उन्होंने लेट लाट के ऐसा बर्बाद कर देना है, कुछ नहीं छोड़ना है। दिन को बंदर है, रात को सुअर और दिन को बंदर। हो चुका है शाम का समय और यहाँ पे देखो भाई, शाम के समय हमारे यहाँ पे आ चुके हैं काफल। ये पड़ोस की चाची जी ने दिए। तो मैंने जैसे कि बोला था ना, कोई भी काफल लेने के लिए जाता है या फिर आम कुछ भी लेने के लिए जाता है तो आस पड़ोस के सभी के घरों में देते हैं। और इसकी नज़र ऐसे लगी हुई है कि जैसे हम क्या खा रहे हैं, पर ये नहीं खाएगा। सुबह से लेकर अब मैं शाम के समय ब्लॉग बना रही हूँ। बीच में ना खाना पीना खा के हम आराम से सो गए थे क्योंकि आजकल दिन में कड़क वाली धूप भी लग रही है और साथ में ना दिन भी बड़े हो गए हैं, तो दिन को ना खतरनाक वाली नींद भी आती है। सो गई थी अम्मी तो मैं नहीं सोई, हम दोनों। क्या कर तुम? अरे मैंने गेहूँ की रखवाली करी, ऊपर भी नीचे भी, क्योंकि ऊपर नीचे बल जाए जंग मेरी जो पूरा दिन भर सुच्छते में छो बैठी हूँ। मम्मी खाली बोल रही हैं कि मम्मी यहाँ बाहर पे मस्त करके छाया पे सोई हुई थी बिस्तर। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। और ऊपर ना जैक हमारा इतना अच्छा है कि पूरे दिन भर वो ऊपर छत में ही बैठा हुआ था। अब ना शाम के समय मम्मी भी लग चुकी हैं गेहूं को साफ करने पे। वैसे तो साफ किए हुए हैं, पर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे गेहूं हैं, हरे गेहूं, उनको अलग कर रही हैं और उसके बाद ना ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे ना मम्मी। चक्की पे ले जाने अंदर रखना है सारे स्टोर करके। हाँ। और जब हमें चाहिए आटा चाहिए तब थोड़ा थोड़ा करके पिसवा के ले आना है। बिल्कुल। चीज की प्रोसेस भी आसान नहीं होती है भाई। उसको बोने से लेकर, हल लगाने से लेकर, फिर खुद की इतनी मेहनत करने से लेकर, तो अब जाकर हमको चक्की पे ले जाना पड़ेगा और उसके बाद ही हमको इसका आटा मिलेगा और उसके बाद भी इसको गूंद के इसकी रोटी बनाकर ही खाना पड़ेगा। किसी को पता नहीं है कि आटा गूंद ना, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, खुद के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि इतनी लंबी प्रोसेस चलानी पड़ती है। कि सबसे बढ़िया बात ये भी कि शाम के समय ना रोज बारिश होती थी, पर आज बारिश नहीं हुई और आसमान देखो भाई बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे ये हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। किस्मत अच्छी है भाई आपकी। हाँ, मैंने सुबह भगवान से कह दिया था आज बारिश भी नहीं आएगी और बंदर भी नहीं आएंगे। भगवान हमारी बहुत जल्दी सुन लेते हैं। कि हमारे सगोड़े की बात की जाए तो कुछ मिर्च ना जो नानी लाई थी, हमने यहाँ पे भी लगा दी थी। इसके छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे होंगे। और जो मैं बुआ के यहाँ से लाई थी पत्ता गोभी, ये अभी तक के ऐसी की ऐसी है। धीरे धीरे करके ना ये बड़ी होने लग गई। इतने महीने हो गए, लोगों ने खा के भी ख़त्म कर ली। लगभग इसको ना 4-5 महीने तो ज़्यादा हो गए होंगे भाई तब से। अपना कद्दू, तुरई, लौकी, हर चीज़ का सीजन स्टार्ट हो चुका है। मार्केट में तो सब कुछ आ गई सब्जी, पर अब ना हमारे घर में भी लगने वाली है कुछ टाइम बाद। और उसके बाद फिर डेली कद्दू, लौकी, टिंडा, क्या बोलते हैं, तुरई, ये सभी घर में बनेगी। वाली कद्दू की बेल है जो कि सबसे बड़ी और शायद एक ही कद्दू की बेल है। इस पे भी यहाँ देखिए भाई फूल आ चुके हैं।
तो कुछ ही टाइम बाद ना इस पे कद्दू लगना भी स्टार्ट हो जाएंगे और अंदर सांप वाप ना बैठा हो। बाकी कुछ टाइम पहले भैया अनानास लाया था और अनानास के ऊपर जो फूल होता है ना, मतलब वो भी पत्तों वाला ही होता है, तो उसको मैंने ना लगा दिया था क्योंकि मेरी आदत ऐसी है, कुछ भी हम खाते हैं फल फ्रूट सेब अमरूद तो मैं सीधे उसके बीज लगा देती हूँ। और सच में भाई मेरे हाथ से जितने भी बीज लगते हैं ना सबके पेड़ उगाते हैं। यहाँ पे अनानास का फूल लगाया था मैंने, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा और ये बिल्कुल अच्छे से लग चुका है, बिल्कुल हरा हो चुका है और इसके अंदर ना छोटी छोटी पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई। तो क्या लगेगा इस पे अनानास या नहीं लगेगा पता नहीं भाई। बाकी एलोवेरा देखो भाई, शहरों में लोग इसको खरीद के इसका जूस बनाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, बाल पे लगाते हैं और हमारे यहाँ तो बहुत सारा ये हो रखा है। मैं भी एलोवेरा का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अपने बालों पे भी लगाती हूँ हफ्ते में और चेहरे पे भी लगाती हूँ। बाल तो इससे इतने अच्छे और सॉफ्ट हो जाते हैं ना, क्या बताऊं। मम्मी तो आज शाम के समय घास के लिए नहीं गई क्योंकि मम्मी सबसे बड़ा काम निपटा रही है गेहूं संभालने का और मैं भी ना नमक आटा लेके चलती हूँ अपनी गौशाला की। और सौम्या सुनैना को बाहर निकालने के लिए बहुत लेट हो गया तो ये मेरे को टुकुर टुकुर देखती जा रही है। बाकी शाम के समय चाची भी चली गई खेत की और घास लेने के लिए। घास के लिए चोरी करने, मतलब झूठ ही बोला सच बोला मजाक कर रही हूँ। चाची जा रही है अपने खेत पेड़ काटने के लिए। शाम के समय भैया भी गौशाला की ओर आ चुका है। क्या कर रहे हो उधर? एक काम मैं कर रही हूँ तो एक काम भैया कर रहा है और भैया का व्लॉग भी आज बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। सुबह से क्या कर रहे थे? एडिटिंग ब्लॉग्स की, न्यूज़ चैनल की अलग की मैंने, फिर ये वाली भी की। तो बाकी भैया का न्यूज़ चैनल भी है तो जाके व्लॉग जरूर देखना। वैसे तो सारे भैया के ही सब्सक्राइबर है। मेरे साथ साक्षी के साथ ज़्यादातर लोग जो मुझे देखते हैं वो भी जुड़े हुए हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं तो मैं साक्षी का बड़ा भाई हूँ और मैं भी ब्लॉग बनाता हूँ। मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है अमित नेगी ब्लॉग्स। ये छोटे मोटे यूट्यूबर है तो कभी बड़े बनेंगे। अभी सौम्या सुनैना का काम कंप्लीट कर दिया है, नहला धुला के पानी पिला के। बाकी अब बारी आ जाती है इनको गोबर निकालने की और उसके बाद पता है मुझे घास लेने भी जाना है भाई। आँख में आंसू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली। आँख में आंसू तेरी होली, मैं परदेसा। गौशाला का काम निपटाने के बाद मेरी तैयारी हो चुकी है पास में खेत में जाने की, वो भी दरांती लेके क्योंकि मैं जा रही हूँ गिलोई लेने के लिए। और बीच में गिलोई का पानी नहीं पिया था ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था भाई। तुम उतना पानी ना पियो और 1 गिलास गिलोई का पानी पी लो तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, शरीर में बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती है। अच्छी वाली गिलोई तो बिल्कुल ऊपर की साइड है और इतने बड़े पेड़ पे मैं तो चढ़ नहीं पाऊँगी, तो अभी नीचे मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर हमें निराश होकर ही जाना पड़ेगा। बोलते बोलते मेरे को यहाँ पे गिलोई की एक बेल भी मिल गई नीचे ही, तो इसको निकाल लेते हैं। गिलोई लगाना बहुत ही आसान है, इसको मिट्टी में ना भी गाड़े ना तभी ये लग जाती है। मतलब गिलोई की एक छोटी सी टहनी लेनी है और इसको ना कहीं पे भी अगर तुम मिट्टी के ऊपर रख दोगे ना, इस पे ना कुछ टाइम बाद खुद जड़ें निकल आएंगी। आज के खेत में हमने काफी टाइम पहले अमरूद के पेड़ लगाए थे, मतलब बहुत साल पहले, कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। और ये अमरूद के पेड़ ना ही बड़े हो रहे हैं और ना ही इन पे अमरूद लग रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पे आपको काफी सारे दाने दिखाई दे रहे होंगे, तो बोलते हैं खैना और ये खाने के लिए होते हैं। अभी तो ये कच्चे कच्चे हैं और देखो भाई ढेर सारे लगे हुए हैं और कुछ ना मेरे को पिंक पिंक पक्के भी दिखाई दे रहे हैं। पर जो ये वाला खैना है ना, इस पे कीड़े लग जाते हैं, इस पे भी पक्का कीड़ा लगा हुआ होगा। मैं जैसे ही अपने खेत की तरफ आई मुझे दिखा यहाँ पे एक चूहा बैठा और ये बिल्कुल नहीं डरा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बातें सुन रहा है। हेलो मूशू। ऐसे तो खेत में गिलोई लेने के लिए आई थी और चलते चलते मैं खेत के एंड में पहुंच चुकी हूँ। फिर मैंने बोला थोड़ा घूम के भी आते हैं, बहुत टाइम से इधर गई नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैं बचपन में बैठने के लिए आती थी, मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मैं बचपन में बैठने के लिए आती थी। मैं हमेशा बैठने के लिए आती थी और यहाँ से ना सामने का नज़ारा बड़ा ही गजब का दिखाई देता था। आजकल तो जंगल में ना आग लगने के कारण धुंध दिखाई दे रही है, वो इसलिए है मेरी फेवरेट जगह क्योंकि यहाँ से ठीक नीचे देखिए भाई नदी दिखाई दे रही है और हरे भरे खेत दिखाई देते थे, चारों तरफ के खूबसूरत से पहाड़ दिखाई देते थे। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था,
तो इसलिए ना जब भी मैं घर पे बैठे बैठे बोर होती थी ना ही हमारे यहाँ पे टीवी थी, जब भी मैं बोर होती थी तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से चारों तरफ के नज़ारे देखती थी। चलिए भाई अब वो काम करते हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, गिलोई लेने के लिए। के हिसाब से यहाँ पे गिलोई भी ले लिया और इसके छोटे छोटे से पीस कर दिए हैं। लगभग 3 दिन तो ये चल जाएगी। इस समय भैया भी यहाँ पे उड़ाने पे लगा हुआ है अपने ड्रोन को, अपनी पोथली को। पोथली मतलब चिड़िया। वहीं देख रही है आ क्या गया हमारे यहाँ। यहाँ पे अभी तन्नू आ रखी है ड्रोन देखने के लिए हैं। और इसके ये वो दांत मुँह सन खेली न रे रामो। किसने खाए? मुँह से नहीं खाए, मुँह से नहीं खाए, रात में खाए। अरे राम। अभी लोग लगे हुए हैं गेहूं को इकट्ठा करने पे। हमने ना तिरपाल में कम डाला था और नीचे ज़्यादा डाला था ताकि आज हम बिल्कुल अच्छे से सुखा दे गेहूं को। अभी तक के मम्मी ने नीचे के गेहूं संभाले। अभी मम्मी यहाँ पे पंखा और सुपा लेके लगी हुई हैं गेहूं को पुड़ने पे। पुड़ना बोलते हैं ना मम्मी? हाँ पुड़ना बोलते हैं। पुड़ना मतलब उड़ाना, भूसा उड़ाना गेहूं से। यहाँ पे हमारी दादी जी भी खेत से आ चुकी हैं और साथ में ना वाण लेके भी आ रही हैं। और यहाँ पे भाभी जी मुकड़ी लुका रही है। वो बेचारी ड्रोन देखने के लिए आई थी पर ये तो यहाँ पे काम पे लग गई हमारे साथ। अभी बाहर हल्का हल्का अंधेरा हो चुका है और मम्मी भैया तो अभी छत में गेहूं संभालने के काम पे लगे हुए हैं। बाकी मैं भी बढ़िया करके खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने करेले काट दिए हैं और काफी टाइम से करेले हमारे फेवरेट हो चुके हैं भाई। करेले और भिंडी मेरे भाई के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। तो अभी बढ़िया करके ना करेले की सब्जी बनाते हैं। करके यहाँ पे गर्मा गर्म खाना भी बना दिया है, चूल्हे की रोटियां और करेले की सूखी सब्जी। तो अब टेस्टी सा खाना खाते हैं। बाकी थाली ना जो सब्जी में रखी थी वही थाली है तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। अब खाना खाते हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। सुबह सुबह जैकी सिंह भी उठ के हमारे घर पे आ चुका है। हेलो जैकी, गुड मॉर्निंग। इतने गुड़ाई करने के लिए हम कुदाल के साथ साथ ना इस दंदावे को भी ले जाएंगे। हिंदी में क्या बोलता है इसको कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे ना ऐसा होता है जैसे कि हमने खेत में झंगोरा बो रखा है तो उसके बीच का जो कबाड़ होता है इससे ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो निकल जाता है। कल रात ही भयंकर वाली बारिश हुई थी इसलिए चारों तरफ ना जो भी धुआं था सारा हट चुका है। अभी हम खेत में भी पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे हमारा झंगोरा भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है तो हमने ये ला रखा था। इससे देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। इसको ना ऐसे रख के खींचना पड़ता है भाई। अपने बच्चों को भी खेती बाड़ी सिखाइए। जैसे पाकिस्तान के लोग जा रहे हैं हिंदुस्तान से, जैसे एक दिन उत्तराखंड के भी आएंगे, यूपी से या दिल्ली से, अपने पहाड़। हाँ मम्मी पाकिस्तान से कहाँ जा रहे हैं। से तो हमको गुड़ाई ना 3 बार करनी पड़ती है। अभी इस खेत में ना हम पहली बार गुड़ाई कर रहे हैं। गुड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो इसका कबाड़ है ना, यहाँ देखो ये झंगोरा इतना बड़ा बड़ा हो रखा है और जो इसका कबाड़ है ना ये इससे आसानी से हट जा रहा है। कुछ तो झंगोरा भी टूट रहा है पर बोला जाता है कि जितना कम झंगोरा होगा ना उतनी अच्छी फसल होती है। गुड़ाई करते करते काफ़ी सारी गुड़ाई कर दी है, उधर से लेके यहाँ पे तक के जहाँ पे मम्मी हैं। अभी तो हमारा बहुत बड़ा खेत रह रखा है। अभी तो सुबह के 10 नहीं बजे बहुत खतरनाक वाली धूप हो गई। कल तक के तो आसमान में बादल छाए हुए थे और आज से खेत का काम शुरू हुआ तो कड़क वाली धूप लग गई और धूप में काम करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। बज चुके हैं सुबह के 11। बाकी खेत में हम सुबह 8 बजे आ गए थे। 3-4 घंटे में हमने पूरा खेत कंप्लीट कर दिया तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि खेत छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही लंबा और बड़ा खेत है भाई। इधर से लेके ये पूरा खेत स्टार्ट है और जहाँ मम्मी है ना उससे भी कहीं दूर तक ये खेत है हमारा। बाकी मैं तो घर पे खाना पीना बनाऊंगी, मम्मी थोड़ा बहुत घास लेके आएंगी। जल्दी आना ठीक है। मैं खेत से घर आ चुकी हूँ और इसको देखो ये उठ गई। क्या है, नींद आ रही है तेरे को? हैं क्या देख रही है ऐसे टुकुर टुकुर? खुद को देखा नहीं है कभी? ये देख कितनी शवानी है तू। सोम्या चौंक गई कि ये कौन है क्योंकि ये मेरा फ्रंट कैमरा है
और ये खुद को देख के चौंक रही है। वहाँ कर दे। मैं इसके पास अगर बैठती हूँ ये मेरी गोदी में ऐसे बैठ जाता है, मतलब ये चाहता है कि मैं इसको ऐसे 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 करती रहूँ, बस इसको खुजलाती रहूँ, क्योंकि मेरा काम धाम तो कुछ है नहीं है। यहाँ देखो बहुत ही प्यार। क्या हुआ है? वीडियो नहीं बनानी? ले 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 ले, ये देखो मुंह छुपा रही है भाई, इसको भी वीडियो से प्रॉब्लम होने लग गई। अभी हो चुका है शाम का समय। बाकी इससे थोड़ी देर पहले देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ कुछ लोग आ रखे थे। लोग इसलिए आ रखे थे जो हमें ये मकान जो हमारी बना रखी है, हमने ये कितने साल पहले बनाई थी? 2 साल पहले। 2 साल बाद 3-4 साल हो गए। 3 साल इस मकान को हो चुके हैं। 3 साल पहले हमने ये बनाई थी। और मैं ये भी बता दूं कि ये मकान ना हमको सरकार द्वारा मिली थी, मतलब सरकार द्वारा हमें कुछ मदद मिली थी और हमने अपने पैसे भी लगाए हैं और थोड़ा हमको सरकार द्वारा मदद भी मिली थी। गांव में जिनकी भी कच्ची मकान होती है उन लोगों को ये मदद मिलती है, तो उसी चक्कर में वो लोग आ रखे थे। यहाँ पे जो बोर्ड दिख रही हो ना, ये सरकारी बोर्ड है। गाइस राधे राधे सभी लोगों को। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जो है वो लोग आए थे हमारी फोटो खींचने, तो बोर्ड भी और मेरी भी फोटो खींच के ले गए। वो जो है मेरे साइन ले गए कि पैसे मिले या नहीं मिले। तो ये धनराशि पूरी मिल गई थी हमको? इतनी पूरी नहीं मिली यार। कितने मिले? मिले हमें 1,30,000। 1,30,000 पूरे ही तो है ना, और भी मिलना था। बोर्ड पे तो उतना ही है। 21,850। अच्छा ये है, मतलब हमें पूरे नहीं मिले हैं, कुछ बीच में लोग भी, वरना तो इतना मिलना भी मुश्किल होता है। इतना भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ी बहुत हमारी भी मदद हो गई थी। काफी सारे लोगों ने ना, पता है क्या किया था, ये बोर्ड की फोटो ना पहले भी आगे गई थी एक बार, तो लोगों ने फोटो खिंचवा के आगे दी और उसके बाद ना इस पे पेंट कर दिया था। पता नहीं लोगों को शर्म आती है किस बात की आती है पता नहीं। जिनके यहाँ शादी, वीडियो बना के जिनके घर में शादी हुई होगी उन्होंने तो पेंट करना ही था, पर जिनके यहाँ कुछ भी नहीं हुआ उन्होंने बोर्ड के ऊपर पेंट कर रखा है। और अभी उनको ऐसा हुआ, जब वो लोग आए हुए थे तो 1000 रुपये दे के ना फिर से नया बोर्ड बनवाना पड़ा। और उन्होंने बोला था हम बीच में कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए अभी बोर्ड को मिटाना मत। तो हमारे तो पहले से ऐसे ही था भाई, आगे भी ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देख लो भाई, पापा जी का नाम भी लिखा है, मम्मी का नाम भी लिखा है। की तैयारी भी हो रही है घास के लिए जाने के लिए। के समय घास के लिए जाना जरूरी होता है, तभी गाय भैंस दूध देती हैं हरा हरा घास खा के। सरकार द्वारा हमें इतना बड़ा गिफ्ट मिल गया, ये भी बहुत ज्यादा खुशी की बात है। आपके गाँव में भी ऐसी कॉलोनियाँ मिलती है और कितनी आपके यहाँ धनराशि आती है, कमेंट में जरूर बताना। रात का समय भी हो चुका है और बढ़िया से हमारा खाना पीना भी हो चुका है। और पता है कल ना मेरा पेपर है शाम को 3 बजे से 6 बजे तक के। कल सुबह मैं बुआ के यहाँ चली जाऊंगी। कल मतलब आज ही आप ये ब्लॉग देख रहे हो और आज ही मेरा पेपर है, मतलब जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो उस दिन शाम को मेरा पेपर है। तो मैं लगी हुई हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने पे। और इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।